आज मैं आपको कंजंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा जिसको हम लोगों को रोज की बोलचाल में यूज करने का सही तरीका सीखना है। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपको इनको यूज करने का बहुत ही इजी सा तरीका बताऊंगा, एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, कंजंक्शंस। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कंजंक्शंस का काम क्या होता है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में अटैच करना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एंड, बिकॉज, yet, however, since, not only but also, either or, neither nor, both and, unless, until, as if, as though। ठीक है, notwithstanding, for, so, therefore, as soon as, ये सारे वर्ड्स क्या है, कंजंक्शंस है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर कुछ है जैसे कि 6 वर्ड्स मैं यहाँ पर लूंगा, 6 वर्ड्स है कंजंक्शंस के, मतलब ये सारे कंजंक्शंस है। ठीक है, तो बहुत सारे तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस लिए आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, आराम से पढ़ाऊंगा रिलैक्स होकर, आप भी रिलैक्स होकर पढ़िए, और जो भी आपके मन में डाउट आएंगे आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आइए आइदर और, आइए हेडिंग डालिए आइदर और। देखिए आइदर और को कुछ लोग इसको आइदर और पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ईदर और पढ़ते हैं। फिर से समझिए मेरी बात को, कुछ लोग इसको आइदर और बोलते हैं और कुछ लोग इसको ईदर और बोलते हैं। आप जो चाहिए उसको बोल लीजिए। ठीक है, मैं क्लास में आइदर और करके बोलूंगा। ठीक है, आइदर और, आइदर और का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए आइदर और का मतलब क्या हो गया, ये मैं आपको एक ट्रिक से यहाँ पर बताता हूँ। आइदर और का मतलब हो गया, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1/2। ठीक है, आइदर और का मतलब क्या हो गया, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक है, मतलब दो में से एक को क्या कहेंगे, आइदर और करके हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, बात समझिए मेरी फिर से आप, दो में से एक, आइदर और का यूज हम लोग कब करते हैं, दो में से एक जब हम लोग को बोलना हो तो, या फिर या तो या जब हम लोगों को बोलना हो तो। ठीक है, या तो या, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, या तो या। ठीक है, लिखते जाइए, साथ के साथ लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं दो तरह से, एक जब सब्जेक्ट सेम हो और दूसरा जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हेन सब्जेक्ट सेम, जब सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सेम है। ठीक है, आपके सामने एक सेंटेंस आया, रवि प्लेज क्रिकेट, फिर आपने देखा आपके सामने दूसरा सेंटेंस आ गया। लुक एट मी केयरफुली और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये आपके सामने देखिए, रवि, रवि प्लेज क्रिकेट, रवि प्लेज क्रिकेट, रवि प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो सब्जेक्ट है, ये देखिए, ये जो रवि है, ये रवि, मतलब दोनों एक ही है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट सेम है, जब सब्जेक्ट सेम रहेगा तो हम लोगों को आइदर और का यूज कुछ इस तरीके से करना है। देखिए दोनों का जो कॉमन पार्ट है, ये देखिए कॉमन पार्ट, और ये देखिए कॉमन पार्ट। ठीक है, इन दोनों के कॉमन पार्ट को हम लोग पहले ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन पार्ट, ये देखिए ये क्या है, ये आपका कॉमन पार्ट है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से, ये कॉमन पार्ट है, रवि प्लेज, रवि प्लेज, रवि प्लेज कॉमन पार्ट हो गया। अब हम लेंगे आइदर, ये लीजिए आइदर हमने ले लिया, फिर यहां से क्रिकेट लिया, फिर और लगाया, और फिर हमने क्या कर दिया, फुटबॉल यहां पर यूज कर दिया। ठीक है, तो रवि प्लेज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, इसका मतलब क्या हो गया, रवि या तो क्रिकेट खेलता है या फिर फुटबॉल खेलता है। बात समझिए मेरी जरा ध्यान से, रवि या तो क्रिकेट खेलता है या फिर फुटबॉल खेलता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। रवि या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, दोनों नहीं खेलता, दोनों में से कोई एक खेलता है। ठीक है, आप यहां पर इस बात को समझिएगा जरा, आइदर और का यूज हम लोग कहां करते हैं, अफर्मेटिव, दो अफर्मेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग जोड़ने के लिए आइदर और का यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है, देखिए ये भी लिखते जाइएगा साथ के साथ, अगर आइदर के बाद वर्ब आता है, अगर आइदर के बाद वर्ब आता है तो आपको और के बाद भी वर्ब का यूज करना है। ठीक है, बात समझिए मेरी जरा ध्यान से, अगर आइदर के बाद आप वर्ब का यूज करते हो तो आपको और के बाद भी वर्ब का यूज करना है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर आप आइदर के बाद कोई नाउन का यूज करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, और के बाद भी नाउन का ही यूज करना है। ठीक है,
अब जिसके साथ आर्टिकल का यूज होना है या फिर एडवर्ब का यूज होना है या एडजेक्टिव का यूज होना है वो आप कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइए समझिए जरा। देखिए इसको कैसे बनाया हमने, सबसे पहले हमने कॉमन पार्ट लिया, तो कॉमन पार्ट लिया, दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट ले लिया, ये मैंने कॉमन पार्ट लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या आइदर का यूज किया। अब देखो आइदर के बाद में हमने क्या किया, नाउन लिया है। देखिए ये रहा आपके सामने नाउन। आइदर के बाद मैंने क्रिकेट नाउन को यूज किया, तो और के बाद भी क्या यूज होगा, फुटबॉल नाउन यूज होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। रानी इज अ टीचर, मुझे नहीं पता रानी कौन है, मुझे नहीं पता रानी कौन है। आई डोंट नो हु इज रानी। आप मुझसे पूछ रहे हो सर डू यू नो रानी, मैंने आपको कहा आई डोंट नो अबाउट रानी। मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से रानी या तो एक टीचर है या एक सिंगर है, मेरे ख्याल से। आई थिंक शी इज आइदर अ टीचर और अ सिंगर। ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर रानी इज अ टीचर, रानी इज अ सिंगर। तो आपने क्या देखना है यहाँ पे कॉमन पार्ट कौन सा है, ये देखिए ये आपका कॉमन पार्ट है। ठीक है, रानी इज अ, ये देखिए रानी इज, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो आपने क्या देखना है, ये दोनों पार्ट आएगा, ये लीजिए ये आपके आ गया दोनों पार्ट। ठीक है, तो रानी इज ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने आइदर का यूज किया, आइदर के बाद में आपने आ टीचर यूज किया, आ सिंगर यूज किया। ठीक है, तो आ जाइए फिर मैं वापस आ रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा सर डू यू नो रानी, मैंने कहा आई डोंट नो रानी। आई थिंक रानी इज आइदर अ डॉक्टर और अ सिंगर, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि रानी कौन है, या तो वो सिंगर है या फिर टीचर है, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो रोज की बोलचाल में हम लोग को इस तरीके से इसको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मूवी नहीं चल रही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए रजिस्टर में, बकायदा आप रजिस्टर में नोट कीजिए और उसको लिख लिख के पढ़िए, समझिए। जहां पर लिखने की जरूरत है वहां आप लिखिए, और जहां पर बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, जहां पर कमेंट करने की जरूरत है वहां कमेंट कीजिए। बच्चों की तरह आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। आई रियली अश्योर यू। मैं कंटेंट ला रहा हूं इस तरह के आपको जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहित इज रीडिंग अ चैप्टर, मोहित इज रीडिंग अ बुक। अब आपके सामने क्या आ गया, दो सेंटेंस आ गए। आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्ट अलग अलग है। मेरी बात समझिए, ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों के एक्शन क्या है, सेम है। आइए देखते हैं। मोहित इज रीडिंग, अब ये देखिए ये दोनों का कॉमन पार्ट ले लीजिए। आपने क्या किया, दोनों का आपने कॉमन पार्ट लिया। देखिए ये कॉमन पार्ट, आपने क्या किया, दोनों का कॉमन पार्ट ले लिया। मोहित इज रीडिंग, ठीक, आइदर अ चैप्टर और अ बुक। ठीक है, तो आपने कॉमन पार्ट लिया। कॉमन पार्ट लेने के बाद में आपने क्या किया, दोनों के ऑब्जेक्ट को ले लिया। आइदर के बाद आपने आ चैप्टर लगाया, और के बाद आपने दूसरी किताब लगाई। आपने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज मोहित डूइंग, मैंने बोला आई थिंक ही इज रीडिंग आइदर अ न्यूज़पेपर और अ बुक। मैंने कहा आपको मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या पढ़ रहा है, मेरे ख्याल से या तो वे बुक पढ़ रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बातचीत होती है। चलिए एक जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मोहित इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, मोहित इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, मोहित इज अबाउट टू गो टू जयपुर। ठीक है, अब आपको दोनों को जल्दी से मर्ज करना है, जल्दी से बोलिए जरा फटाफट। मोहित इज अबाउट टू गो टू जयपुर और मोहित इज अबाउट टू गो टू दिल्ली। जल्दी से दोनों को मर्ज करके बताइए कमेंट करके कैसे आप बनाएंगे इसको। आइदर और का यूज कीजिए, यूज आइदर और, जल्दी से आइदर और का यूज करके मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और कल वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने मिस कर दिया है, तो कल वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। पॉजिटिव वर्ब्स मेक, गेट और हैव मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए नॉर्मल है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए दोनों का कॉमन पार्ट ले लीजिए, ये कॉमन पार्ट है, ले लीजिए इसको, कॉमन पार्ट ले लीजिए आप, है ना। मोहित, मोहित इज अबाउट टू गो आइदर आइदर टू दिल्ली और जयपुर। आप एक जगह पे टू स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, हर जगह पे टू लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर व्हेन सब्जेक्ट डिफरेंट, पहले आपने देखा सब्जेक्ट सेम होता था, अब आप देखिए कि सब्जेक्ट जब डिफरेंट हो
तो आप आइदर और का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या देखा, ये देखिए ये आपके सामने आ गया, सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। अब सब्जेक्ट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो सेम वही आपको देखना। चलिए, शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब इसको समझिए जरा ध्यान से आप, यहां पर आपने देखा, यहाँ पे देखिए कि दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है शी, और एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है आई, ठीक है। दो सब्जेक्ट आपको दिखा, दोनों सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब आप इस बात को जरा समझिए इस तरह से, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, आप इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये आ गया, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपने आइदर का यूज करना है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आइदर का यूज करना है, आइदर के बाद फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। फिर आपको और को यूज करना है, ठीक है। आइदर फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट, फिर आपको और को यूज करना है, फिर आपको सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर आपको जो भी वर्ब हो, वो वर्ब हो, सीवी हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब हो, वो आपको यूज करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वर्ब का यूज करना है वो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आइए देखिए, इसको समझिए जरा ध्यान से। शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आइदर सबसे पहले आ गया, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, फिर आपने और का यूज किया, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया। तो आप यहाँ पर देखो, शी के साथ में प्लेस है, आई के साथ में प्ले है, तो हमने देखा और के बाद जो सब्जेक्ट आई है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, ठीक है। आइदर शी और आई प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल, आई एम राइडिंग अ बाइक, ही इज राइडिंग अ बाइक। अब देखिए यहाँ पर फिर दो सब्जेक्ट है, एक देखिए आई आपके सामने एक सब्जेक्ट है, और एक आपके सामने ही एक सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब है और ही के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए सब कैसे बनाएंगे आप इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके सामने आ गया, आइदर आई और ही इज राइडिंग अ बाइक। तो आपने देखा ही के और के बाद जो सब्जेक्ट आया उसके हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया, लीजिए, राजू विल गो टू मुंबई, दे विल गो टू मुंबई। सबसे पहले आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट नाउ, सबसे पहले आप इसको कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कमेंट कीजिए फटाफट, दोस्तों को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चों। बड़ी क्लास है, लंबी क्लास है आज की। देखिए आंसर आपके सामने है, आइदर राजू और दे विल गो टू मुंबई, आइदर राजू और दे विल गो टू मुंबई, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, या तो राजू मुंबई जाएगा, या तो राजू या वे मुंबई जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर आज हेडिंग डालिए नाइदर नोर, आ जाओ हेडिंग डालो नाइदर नोर। अभी आपने क्या देखा, आइदर और, हेडिंग डालो नाइदर नोर, आइदर और के बाद हेडिंग डालिए नाइदर नोर, ठीक है, नाइदर नोर। अब आ जाइए, आपने क्या देखा उसमें, या तो या। अब इसका मतलब होता है, देखिए इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब आपको दिख रहा है दोनों में से कोई नहीं, ना तो ना, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं या ना तो ना। एक छोटा सा और ट्रिक है यहाँ पे, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, दो में से रसगुल्ला, मतलब दो में से जीरो, दो में से कोई नहीं, ठीक है, दो में से कोई नहीं। ना तो रोहित डॉक्टर है और ना ही सुनील डॉक्टर है, ठीक है, दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, नाइदर नोर का यूज कब करते हैं, दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं, आपको नॉट हो गया या नो हो गया या नेवर हो गया, इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हेन सब्जेक्ट सेम, यहां पर भी जब सब्जेक्ट सेम होता है, तो चलिए देखते हैं इसको जरा कैसे बोलना है आपको। सब्जेक्ट यहां पर सेम होता है, आइए, रोहित इज नॉट अ डॉक्टर, रोहित इज नॉट एन इंजीनियर। अब देखो रोहित एक डॉक्टर नहीं है, रोहित एक इंजीनियर नहीं है। यहां पर आपने क्या देखा, सब्जेक्ट रोहित है, सब्जेक्ट रोहित है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले कॉमन पार्ट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये कॉमन पार्ट लीजिए, ठीक है, कॉमन पार्ट आपका आ गया, ये देखिए ये आपका कॉमन पार्ट आ गया, ठीक है। रोहित इज कॉमन पार्ट ले लिया, रोहित इज कॉमन पार्ट ले लिया।
अब ये नॉट जो है इसका यूज नहीं करना आपको, मैंने बताया इसका यूज आपको नहीं करना, नॉट का यूज आपको नहीं करना, ठीक है। अब कॉमन पार्ट के बाद नाइदर का यूज करें, नाइदर और डॉक्टर नॉर एन इंजीनियर, ठीक है। बस आपको ये बात फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नाइदर के बाद अगर वर्ब आता है तो नोर के बाद भी आपको क्या करना है, वर्ब का ही यूज करना, ठीक है। और अगर नाइदर के बाद नाउन आता है तो आपको नोर के बाद भी नाउन का यूज करना, ठीक है, सही है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। लीजिए आगे, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी। भाई देख मेरे पास में ना तो पैसे है ना टाइम है, फालतू की बात मेरे को मत बोला कर, मेरे पास में ना तो टाइम है ना पैसे, तो मुझे उससे मिलने के लिए मत बोला कर जाने के लिए, ठीक है ना। डोंट कॉल मी और डोंट कन्विंस मी टू मीट राहुल, आई हैव नाइदर टाइम नोर मनी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, देखिए ये आ गया कॉमन पार्ट, चल कॉमन पार्ट ये आ गया, ले ये आ गया आपका कॉमन पार्ट, ठीक है। आई हैव नाइदर टाइम नॉर मनी, ये नो जो है चला जाएगा चाचा के घर में, ये नो को भेज दो आप चाचा के घर में, ठीक है, नो का यूज नहीं करना, ठीक है। आई हैव नाइदर टाइम नोर मनी, आई हैव नाइदर टाइम नोर एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता राजू के बारे में। आई डोंट नो कालू, मुझे नहीं पता कालू के बारे में, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मेरे को राजू के बारे में नहीं पता है, मुझे कालू के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मुझे ना तो राजू के बारे में पता है ना ही कालू के बारे में पता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ मेरे मोहल्ले की जिंदगियों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी। मेरे क्रांतिकारियों एक बार कमेंट करके जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी आ जाओ। देखो ये कॉमन पार्ट है, ये तो हट जाएगा, ये चाचा के घर चला जाएगा, ये वाला, ये जो है डोंट जो है ये चाचा के घर चला जाएगा, डोंट चला जाएगा चाचा के घर, है ना। तो कॉमन पार्ट है आई और नो, ये जो नाई इसके बाद नाइदर आएगा, फिर राजू, फिर नोर कालू, आई नो नाइदर राजू नोर कालू, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई नो नाइदर राजू नोर कालू, मैंने बताया इसलिए मैंने बताया फोकस एकदम बनाए रखना, ठीक है। नॉट नो एकदम यूज नहीं करना। अब नॉट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आया उसको भी हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अब सब्जेक्ट तो पहले सेम था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट हो, तो सब्जेक्ट जब डिफरेंट होगा तो आपको पता है क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नाइदर का यूज करना है, फिर पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो इस तरह से आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, नाइदर, ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है पहले सेंटेंस का, फिर आपको नोर यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है दूसरे सेंटेंस का, और फिर जो भी आपका सीवी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब है, और जो भी फिर आपके अदर वर्ड्स आ सकते हैं इसके बाद तो उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सुरेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, सुरेश दिल्ली नहीं जा रहा है। कालू इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, कालू दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अब ये सुरेश भाई साहब है और ये कालू भाई साहब है, सब्जेक्ट क्या है, दोनों डिफरेंट, सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, एक जैसा एक सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट सुरेश भाई साहब अलग आदमी है, कालू भाई साहब अलग आदमी है, ये आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाइदर आया, ये देखिए मैंने क्या पर नाइदर, सबसे पहले आपने नाइदर का यूज किया, फिर आपने क्या किया, सुरेश पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर नॉर, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर आपने इज का यूज किया, गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होंगी, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल आपके सामने। नाउ यू हैव अनदर एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन। भोला इज नॉट माई फ्रेंड, भोली इज नॉट माई फ्रेंड, भोला इज नॉट माई फ्रेंड, भोली इज नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। भोला मेरा दोस्त नहीं है, भोली भी मेरी दोस्त नहीं है। दोनों सेंटेंस को बोलना, सबसे पहले क्या आएगा, नाइदर, फिर भोला, फिर नोर, फिर भोली, उसके बाद बाकी चीज जो है लगा दो आप। देखो ये आ गया आपके साथ, नाइदर भोला नोर भोली इज माई फ्रेंड, तो आप इसको मैच कीजिए, ये आ गया। सबसे पहले नाइदर आया, फिर भोला आया, फिर आपने नोर का यूज किया, फिर आपने भोली का यूज किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये आपने पूरा का पूरा इज लगा, नॉट को हटा दिया आपने, और ये पूरा का पूरा आपने टिट्टो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे देखिए, भोली के बाद में आपको
सीवी का यूज करना। सीवी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और कई बार केवल हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है जब स्टेट की बात आती हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इज माई फ्रेंड, तो स्टेट ऑफ बीइंग की बात आ रही है यहाँ पर, है ना। ये दो एग्जाम्पल थे नाइदर नोर के। ठीक है, एक मैं आपको जल्दी से मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट उसका आंसर क्या है। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग कालू, they were not abusing कालू। जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसको ऐड कीजिए नाइदर नोर से। कमेंट नाउ, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों फटाफट। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग कालू, दे वर नॉट अब्यूजिंग कालू। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग कालू, दे वर नॉट अब्यूजिंग कालू। मैं कालू को गाली नहीं दे रहा था, वे कालू को गाली नहीं दे रहे थे। ना तो मैं कालू को गाली दे रहा था और ना ही वे कालू को गाली दे रहे थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। आंसर इसका ये है नाइदर आई नोर दे वर अब्यूजिंग कालू, नाइदर आई नोर दे वर अब्यूजिंग कालू। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए नया टॉपिक, आ जाओ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, जरा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए आप। इसका मतलब होता है केवल नहीं बल्कि भी। मतलब एक आदमी जब दो कैरेक्टर को प्ले करता है तो यहाँ पर वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना पड़ता है आपको। ठीक है, या एक व्यक्ति दो काम करता है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना पड़ता है। जैसे देखिए, मैं केवल एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक टीचर भी हूँ। मैं केवल एक एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं केवल एक बेटा ही नहीं बल्कि एक फादर भी हूँ, या बल्कि एक ब्रदर भी हूँ, बल्कि एक मैं टीचर भी हूँ। ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। अब इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट सेम होता है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। यहां समझिएगा जरा ध्यान से। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, यहां पर क्या करना, दोनों का कॉमन पार्ट फिर से लीजिए। कॉमन पार्ट लीजिए, अब आसान हो गया टॉपिक। कॉमन पार्ट लीजिए, आगे आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ डॉक्टर। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ डॉक्टर। तो ये आपने कॉमन पार्ट ले लिया दोनों सेंटेंस का। उसके बाद आपने नॉट ओनली के बाद टीचर लगाया और बट ऑल्सो के बाद अ डॉक्टर लगाया। तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो आपको बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब लगाना है। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आ रहा है तो आपको बट ऑल्सो के बाद भी नाउन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट। आई विल गो टू मुंबई ऑन 20 August 2023. I will go to Pune on 20 August 2023. ठीक है ना। I will not only go to Mumbai but also to Pune on 20 August 2023. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे I will not only go to Mumbai but also, यहाँ पर आप go का यूज कर देंगे। ठीक है, I will not only go to Mumbai but also go to Pune। ठीक है, I will के बाद में आपने not only का यूज किया, नॉट ओनली के बाद गो का यूज किया आपने, बट ऑल्सो के बाद भी आपने यहाँ पर गो का यूज किया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। आई हैव अ बाइक, जल्दी से इसको कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग, दो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, ये देखिए ये आपका आई और रोहित। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो रोहित हैज अ बाइक। ठीक है, बट ऑल्सो रोहित हैज अ बाइक। एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, रोहित इज ए डॉक्टर, माई अंकल इज ए डॉक्टर। केवल रोहित डॉक्टर नहीं है, मेरा अंकल भी डॉक्टर है। नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो माई अंकल इज अ डॉक्टर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, टीचर्स आर अपसेंट इन द एकेडमी, स्टूडेंट्स आर अपसेंट इन द एकेडमी। एकेडमी कह लीजिए यहाँ पर, या असेंबली यहाँ पर यूज कर लीजिए। ठीक है, असेंबली। टीचर्स आर एब्सेंट इन द एकेडमी, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द एकेडमी। नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, नॉट ओनली यूज किया पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर आपने बट ऑल्सो यूज किया, फिर आपने दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं केवल एक पुत्र ही नहीं बल्कि एक फादर भी हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं केवल एक पुत्र ही नहीं बल्कि
फादर भी हूं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों। चलो हेडिंग डालो बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों, बोथ एंड का मतलब होता है दोनों, ठीक है। अब इसके साथ में क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज होगा, इसके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगा, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट जब सेम हो। आइए आपके सामने एक एग्जांपल आ गया, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, ठीक है। इसको आप कैसे बोलोगे, आई हैव बोथ अ कार एंड अ बाइक, आई हैव बोथ अ कार एंड अ बाइक, ठीक है। आई विल इनवाइट राजू इन माई बर्थडे पार्टी, आई विल इनवाइट भोला इन माई बर्थडे पार्टी, आई विल इनवाइट बोथ राजू एंड भोला इन माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। आई विल इनवाइट बोथ राजू एंड भोला इन माई बर्थडे पार्टी। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। चलो तीसरा एग्जांपल देखिए, रानी विल बाय अ बाइक इन दिस मंथ, रानी विल बाय अ कार इन दिस मंथ। मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या है, सेम है। रानी विल बाय बोथ अ बाइक एंड अ कार दिस मंथ। चलो बच्चों आ जाओ। अब जब सब्जेक्ट जब आपका डिफरेंट हो, मतलब आप सब्जेक्ट अलग अलग ना हो, सब्जेक्ट जब डिफरेंट हो तो कैसे आपको हैंडल करना, आ जाओ देखते जरा। राहुल विल गो टू दिल्ली दिस मंथ, रवि विल गो टू दिल्ली दिस मंथ, ठीक है। बोथ, अब देखो यहां पर क्या देखा आपने, रवि और राहुल क्या दो अलग अलग व्यक्ति है, और जब अलग अलग व्यक्ति है तो आपने यहाँ पर क्या करना, सब्जेक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सबसे पहले आपने क्या यूज करना, बोथ, फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर एंड, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद जो बाकी के कॉमन पार्ट होते हैं वो सारे यूज हो जाते हैं, ठीक है। रोहित हैज अ बाइक, सुनील हैज अ बाइक, रोहित और सुनील दोनों के पास बाइक है। बोथ रोहित एंड सुनील हैव, अब देखो यहां पर ये गलत टाइपिंग हो गया, ए हटा दीजिए, यहां पर ए हटा दीजिए, ठीक है, एस लगा दीजिए, यहां पर बाइक्स हो जाएगा, ठीक है। बोथ रोहित एंड सुनील हैव बाइक्स, दोनों के पास बाइक्स है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, रोहित विल इनवाइट मी इन हिज बर्थडे पार्टी, रवि विल इनवाइट मी इन हिज बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब देखिए बोथ रोहित एंड रवि विल इनवाइट मी इन हिज बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पर क्या गलती है बताइए जरा, ये हिज का यूज यहाँ पर नहीं करना है, क्या यूज होगा यहाँ पर, देयर का यूज करना है, ठीक है। देयर का क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों प्लूरल हो गया है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर प्लूरल हो गया है। बोथ रोहित एंड रवि विल इनवाइट मी इन देयर बर्थडे पार्टी, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं तब तक। अंटिल में क्या होता है, आपको नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना होता, अंटिल के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। अंटिल के साथ जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं करना है, ठीक है। और अंटिल के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, अंटिल के साथ जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, ठीक है। आई विल वेट हेयर, मैं यहां रुकूंगा। द बॉस विल अराइव, ठीक है, बॉस आएंगे। अब ये दोनों सेंटेंसेस को मुझे मर्ज करना है, ठीक है। तो कैसे मर्ज करेंगे, देखिए आई विल वेट हेयर अंटिल द बॉस अराइव्स। तो ये तो आ गया आपका पहला सेंटेंस, तो कॉमन उतरेगा, एज इट इज हम लोग को लिखना है, बोलना है आई विल वेट हेयर जब तक कि बॉस ना आ जाए। अंटिल आ गया, द बॉस अराइव्स, ये अंटिल के बाद आपने क्या देखा, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, आई विल स्टे हेयर द रेन विल स्टॉप। दो सेंटेंस है, मैं यहाँ पर रुकूंगा बारिश रुक जाएगी। मतलब कहने का यह है कि मैं यहाँ पर तब तक रुकूंगा जब तक कि बारिश ना रुक जाए। आई विल स्टे हेयर अंटिल द रेन स्टॉप्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंटिल है, रेन स्टॉप्स, ठीक है। यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, अंटिल के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। देखिए आपके सामने दो सेंटेंस है यहाँ पर, यू कांट गो फ्रॉम हेयर द बॉस विल कम, ठीक है। आप यहां से तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक बॉस ना आ जाए। यू कांट गो फ्रॉम हेयर अंटिल द बॉस अराइव्स, यू कांट गो फ्रॉम हेयर अंटिल द बॉस अराइव्स, ठीक है। देखो यू आ गया, यू कांट गो फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये तो पहला सेंटेंस आ गया। अंटिल है, अंटिल के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, ठीक है। यू कांट गो फ्रॉम हेयर अंटिल द बॉस अराइव्स। नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए अनलेस, जब तक कि नहीं तब तक। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं तब तक।
ये कंडीशन को बताता है, फिर से समझिएगा मेरी बात को, ये कंडीशन को बताता है, ये जो है ये कंडीशन को बताता है, और अनटिल जो है वो टाइम को बताता है, ये कंडीशन को बताता है, अनटिल टाइम को बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यू कांट बी एन IAS ऑफिसर, यू विल नॉट वर्क हार्ड। अब ये दोनों सेंटेंसेस को आप मर्ज कीजिए, इस तरह से बोलिए, यू कांट बी एन IAS ऑफिसर अनलेस यू वर्क हार्ड। अभी इस अनलेस की जगह पे अगर आपने अनटिल लगा दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अनटिल जो है टाइम के लिए यूज करना होता है, जैसे कि जब तक बॉस नहीं आएंगे मैं यहाँ पर रुकूंगा, तो ये टाइम के सेंस में हो रहा है। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप IAS ऑफिसर नहीं बन पाओगे, ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है। यू कांट बी एन IAS ऑफिसर अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया, यू कांट गेट दिस जॉब, यू विल नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ। जब तक तुम खुद को तैयार नहीं करोगे तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती है या नहीं मिलेगी। यू कांट गेट दिस जॉब अनलेस यू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। यू कांट गेट दिस जॉब अनलेस यू प्रिपेयर योर सेल्फ। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। एक और सेंटेंस आपके सामने आ गया, यू कांट हैंडल हिम, यू विल नॉट लिसन टू हिम। यू कांट हैंडल हिम अनलेस यू लिसन टू हिम। देखो, यू कांट हैंडल हिम अनलेस यू लिसन टू हिम, लिसन टू हिम, ये अनटिल नहीं है, ये अनलेस है। यहाँ पर ये भी जो है ये आपको अनलेस दिख रहा है, ये अनटिल नहीं है, ये अनलेस है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा सही कर दिया, वो एरर आ गया था, अनलेस है। चलो, यू कांट हैंडल हिम, यू विल नॉट लिसन टू हिम। यू कांट हैंडल हिम, यू विल नॉट लिसन टू हिम। यू कांट हैंडल हिम अनलेस यू लिसन टू हिम। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, तुम उसे तब तक हैंडल नहीं कर सकते जब तक कि तुम उसे नहीं सुनोगे, तो ये अनलेस है, ये कंडीशन को बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। जो अनटिल होता है ये टाइम के सेंस में यूज होता है, ठीक है, और जो अनलेस आपका होता है ये कंडीशन बताता है ना, ये कंडीशन बताने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं अनलेस का, ठीक है। चलिए, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है, कोई भी किसी भी तरह की क्वायरी है, आज की क्लास से कोई भी किसी भी तरह की क्वायरी अगर आपके माइंड में आया हो तो मुझसे जरूर बताइए। चलो बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।